औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 23 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 20 तक हुदूद की और सुलेमान अलैहिस्सलाम की के मुज़ाकरात ज़िक्र हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की महफिल बुलाई और जब उसमें हुदूद को नहीं पाया तो फरमाया कि क्या वजह है कि मैं हुदूद को गैर हाज़िर देख रहा हूँ, क्या वो वाकई गफलत कर गया है या कोई मिशन किसी काम पर गया हुआ है। अगर उसने गफलत की है तो मुझसे बड़ी से बड़ी सज़ा पाएगा। करीब है कि मैं उसको इस सज़ा में ज़िबा कर दूँ या फिर वो कोई ख़बर लाएगा मेरे लिए यकीनी ख़बर। अभी बातचीत जारी थी, थोड़ा ही टाइम गुजरा था कि हुदूद हाज़िर होता है और हुदूद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं जानबूझ के बेमकसद गायब नहीं था, बल्कि मैं मुल्क सबा गया हुआ था और आपके लिए बहुत ही यकीनी ख़बर लाया हूँ। जहाँ तक बात पहुँची, अब देखते हैं आयत नंबर 23 में कि हुदूद सुलेमान अलैहिस्सलाम को क्या ख़बर बताता है जिसको वो यकीनी ख़बर कह रहा है। उसने कहा कि इन्नी वजदतु इम्राअता तमलिकुहुम, मैं मुल्क सबा गया हुआ था और वहाँ से आपके लिए यकीनी ख़बर लाया हूँ। और यकीनी ख़बर बताते हुए उसने कहा कि सबा का जो मलक है उसमें मैंने देखा कि एक औरत की हुक्मरानी है, औरत की बादशाहत है, औरत उसमें बादशाहत कर रही है। वह उतियत मिन कुल्लि शैइन, और उसके लिए वहाँ हर किस्म की आसूदगी और खुशहाली और हर नेमत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नवाजा हुआ है। वलहा अर्शुन अजीम, पहली बात उसने कही कि मैं मुल्क सबा से आया हूँ और सबा मुल्क में खुशहाली और आसूदगी है और वहाँ नंबर 2 वहाँ एक औरत की हुकूमत है, औरत बादशाहत कर रही है। और नंबर 3 ये उसने बताया है कि उस औरत को हर तरह की आसूदगी और खुशहाली से नवाजा, हर वो चीज़ जो लवाज़मात दुनिया में पाई जानी चाहिए वो उसके पास मौजूद है और वो बादशाहत कर रही है। और तीसरी बात फरमाई या अर्ज़ की हुदूद ने कि वहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा महल है। बताया जाता है कि सबा का शीशे का महल था मुल्क के सबा में, उसका मलका बल्कीस भी नाम बताया जाता है, मलका सबा भी जिक्र आता है उसका। मलका बल्कीस के पास एक सोने का बहुत बड़ा महल है। कहा यह जाता है कि 100 लाखों के हिसाब से जिन्नात उस अर्श को उठा नहीं सकते थे, इतना बड़ा अर्श था और वो पानी पे था। और वजदतुहा व कौमहा, ये आगे बात जिक्र होगी, अगर नहीं हुई तो मैं डिटेल फिर बयान कर दूँगी, अर्ज़ कर दूँगी। फिर अगली बात हुदूद बताता है कि वजदतुहा व कौमहा, मैंने उसको और उसकी कौम को पाया यस्जुदूना लिश्शम्स, कि वो सूरज की पूजा में लगे हुए हैं। यानी मुशरिक थे वो कौम, और मुशरिक थी, एक औरत की हुक्मरानी थी और शिरक किस में करती थी, सूरज की पूजा करते थे, सूरज को सजदा करने वाले थे सारे। मिन दूनिल्लाही, और वो अल्लाह को छोड़ के सूरज की इबादत और पूजा में लगे हुए हैं। वज़य्यना लहुम शैतानु आमालहुम, और शैतान ने उनके अमाल को इस तरह खूबसूरत बना दिया है, इस तरह सजा के पेश कर दिया है कि उन्हें अपने अमाल सही लग रहे हैं और वो उसको सही समझकर अच्छा समझ के कर रहे हैं। वसद्दहुम अन सबीली, और फ़हुम ला यातदून, और वो अल्लाह की राह से गुमराह हो चुके हैं और वो हदायत याफ्ता नहीं हो सकते। ये मुल्क सबा से हुदूद ने ख़बर लाई थी सुलेमान अलैहिस्सलाम से के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हुदूद से ख़बर पूछी तो हुदूद ने बताया कि मुल्क सबा से आया हूँ, वहाँ और एक औरत की हुक्मरानी है। सबा एक बहुत बड़ा मुल्क था जिसमें औरत की हुक्मरानी थी। उस औरत को मलका बल्कीस कहा जाता था, उसका नाम था, और वो बहुत अरसे से उस मुल्क पर हुक्मरानी करती थी और खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे थे वो लोग। लेकिन बदबख्ती ये थी कि वो लोग मुशरिक थे। यानी ये सिर्फ शिर्क नूह अलैहिस्सलाम की दौर से शुरू हुआ और पहला शिर्क नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और उसके बाद ये लोग उसमें मुलव्वस होते गए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में दूसरे मुल्क से जब ख़बर लाया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म था, पैगंबर थे, उन्होंने शिर्क को मिटाना होता था। और ये जब शिर्क के लिए जंग करते थे तो उसके लिए ना सिर्फ इंसान बल्कि जिन
चरिंद परिंद अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करते थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम की के लिए तावन करते थे। इसी तरह हुदुद भी जब अपनी जान बचाने के लिए सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसको परिंदों ने बता दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बड़ी सज़ा तजवीज़ की है, और उसने वो जहाँ देखा था उसको ख़बर बना के सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने जान बचाने के लिए भी पेश किया। और एक मिशन भी था सुलेमान अलैहिस्सलाम का। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों को लगाया हुआ था इस मिशन पे कि शिर्क का ख़ात्मा हो और अल्लाह वहदहु शरीक की इबादत हो। तो ये मिशन सारे हर ज़ीरो चीज़ जिसकी ज़िम्मेदारी लगती थी, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा से भी काम लेते थे कि जिस मुल्क पे चढ़ाई करना होती थी या जिस पे जंग होती थी, जहाद होता था, हवा के ज़रिए उस पर सवार होकर वहाँ पहुँचते थे और फिर वहाँ हवा के ज़रिए भी कुछ काम लेते थे। यहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद ने बताया कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ और वहाँ एक औरत की हुक्मरानी है और बहुत कामयाब बादशाहत कर रही है, औरत नाकाम नहीं है, और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नेमतों से नवाजा है और उसका वहाँ बहुत बड़ा एक महल नुमा तख्त है। और फिर उसने कहा कि लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने देखा कि वहाँ मलका और मलका की रियाया जो है वो मुशरिक है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में वो किसी और को शरीक किए हुए है। फिर उसने बताया कि वो सूरज की पूजा करते हैं, सूरज को अल्लाह के साथ शरीक किया हुआ उन्होंने, और सारे सूरज के लिए सजदा कर रहे हैं। फसद्दहुम अन सबीली, और ये कहा कि मैंने उनको रोकने की कोशिश की या मुझे वो काम उनका मुनासिब नहीं लगा, और लेकिन ये भी है कि वो छोड़ने वाले नहीं हैं अपने उस शिर्क को, उस काम को। और छोड़ने वाले क्यों नहीं हैं? किसी भी कौम ने किसी भी दौर में जब शिर्क या किसी बुरे काम में मुब्तला हुए तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ज़य्यन लहुम आमालहुम, कि उनके अमाल को वहाँ सजा दिया जाता है और उनको अपने अमाल में ही भलाई लगती है। सो यही मलका बल्कीस की कौम में भी पाया जाता था फितरतन, कि वो अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर सूरज की पूजा में लगे हुए थे या अल्लाह ताला के साथ सूरज की भी पूजा करते थे। और फिर ये कि शैतान उसमें उनके साथ मुलव्वस है और उसने उनको इन कामों पे लगा दिया है, और शैतान उनके अमाल को खूबसूरत बना के पेश करता उनके सामने, और उन्हें अपने वो शिर्क वाले अमाल ही मुनासिब और अच्छे लगते हैं और वो उसको छोड़ने पे कतई आमादा नहीं है। अगली बात हुदूद करता है उम ला यातदून, मुझे नहीं लगता कि वो हदायत पाएंगे, कोशिश तो होगी लेकिन हदायत पाने वाले नहीं लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब ये बात पता चलती है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वतीरा था कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो हवा के घोड़े पे सवार होके वहाँ पहुँच जाते थे जहाँ उनको जाना होता था, और वहाँ इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सारे उनके मिशन में शामिल हो जाते थे और कामयाब तरीन फ़ाइट होती थी। वहाँ देखते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बल्कीस के लिए क्या लाए अमल इख्तियार करते हैं और कहाँ उसको किस तरह उसके शिर्क की का सद्देबाब करते हैं। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके करें। अल्लाह हाफ़िज़।